अभी देखो आज मैं इस लेक्चर में आप लोग को स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1 रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो भी है लेक्चर फर्स्ट चालू है आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1.1 क्लियर करा दूंगा। इसके लिए आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो देखो आप लोग को रेशनल एंड इरेशनल पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को इसमें जो बेसिक है उसको बता देता हूँ। तो आप लोग को बस टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसमें देखेंगे तो आपको क्या दिया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कभी भी हम लोग किससे डोनेट करते हैं, एन से। तो एन से करते तो नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है कहां तक जाता है, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाता है हमको पता नहीं होता। नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है इनफिनाइट तक जाता है, मींस उसका लिमिट नहीं होता। तो नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है कहां तक खत्म होता है, बस आपको इस चीज की जानकारी रहनी चाहिए। नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है, 1 से चालू होता है इनफिनाइट तक, उसमें 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर है सब आते हैं, लेकिन कहां तक वो लास्ट में खत्म होता है तो आपको यही बताना है कि इनफिनाइट तक, उसका कोई लिमिट नहीं। ऐसे हम लोग का दूसरा क्या दिया, होल नंबर, जिसको हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो ये कहां से चालू होता है, 0 से, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मीन्स ए भी होल नंबर डब्ल्यू से चालू होता है। हम लोग क्या करते हैं, डोनेट करते दिखाते। तो 0 1 2 3 वे कहां से चालू होता है, 0 से चालू होता है, वे भी 1 2 3 की इधर जाता है, बट कितना जाता है वे हम लोग को पता नहीं है। तो ये भी कहां तक है, इनफिनाइट तक है। तो तीसरा हम लोग को दिया इंटीजर्स नंबर। एक नंबर ऐसा होता है जो कि हम लोग को 0 मतलब कभी भी माइनस की तरफ भी इनफिनाइट जाता है और प्लस की तरफ भी इनफिनाइट, मीन 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, मीन्स कभी भी हम लोग को इंटीजर्स नंबर देगा तो हम लोग को इंटीजर्स नंबर कोई भी पूछ सकता है, आप लोग को इंटीजर्स नंबर क्या होता है पता है, तो हाँ आप बता सकते हैं। इंटीजर्स नंबर वे नंबर होता है जो कि पॉजिटिव में भी इनफिनाइट तक जाता है और नेगेटिव में भी इनफिनाइट तक जाता है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। बट हम लोग को नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से चालू होता है और इनफिनाइट तक जाता है, और होल नंबर क्या होता है, 0 से चालू होता है इनफिनाइट तक जाता है। तो ये हम लोग का तीनों नंबर होगा। एक हम लोग को दिया रेशनल नंबर, जो हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर क्या होता है। तो आपको बता दूं रेशनल नंबर कोई भी होता है। रेशनल नंबर को हम लोग कहां से दिखाते हैं, आर से। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वे नंबर होता है जो m अपॉन n के फॉर्म में हो, m अपॉन n के फॉर्म में होना चाहिए। रेशनल नंबर कभी भी किसके फॉर्म में होना चाहिए, m अपॉन n। इसका मतलब हम लोग को क्या होगा कि जैसे 3/5 -5/4 मीन्स कुछ भी रहेगा, बट हम लोग का क्या होना चाहिए, m अपॉन n, मीन्स कुछ नंबर ऊपर एंड कुछ नंबर नीचे होना ही चाहिए। तो इस फॉर्म में रहता है तो हम लोग का रेशनल नंबर। बट हम लोग को एक चीज नोटिस करना है, अगर हम लोग का m इक्वल टू 0 हुआ नो प्रॉब्लम, मीन्स अगर हम लोग को 0/5 दिया है कोई बात नहीं चलता है। बट अगर हम लोग को क्या दे दिया, यहीं पर अगर हम लोग को क्या दे दिया, 0/5 में दे दिया, तो कभी नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप लोग को खाली इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि हम लोग का रेशनल नंबर में कुछ भी रहेगा तो n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग का तभी रेशनल नंबर होगा। m हो जाएगा कोई बात नहीं, बट हम लोग का n क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को पहला चैप्टर में आप लोग को रेशनल एंड इरेशनल नंबर में हम लोग को क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर और रियल नंबर, ये 4 नंबर के बारे में हम लोग को बोला है, जो आपको मैं क्लियर बता दिया। अभी इसके बाद हम लोग का क्या है, टू शो रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। हम लोग को कुछ रेशनल नंबर देगा, उसको शो करना है नंबर लाइन पे। इसी हिसाब से हम लोग के प्रैक्टिस सेट में भी दिया है। तो डायरेक्ट जो आप लोग को मैं सॉल्व एग्जांपल ना कराकर डायरेक्ट जो है प्रैक्टिस सेट करा देता हूं, जिससे आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1.1 भी क्लियर हो जाएगा और ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं रहेगा। तो आप लोग को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर एंड रियल नंबर क्लियर हो गया। इसको रब कर देता हूं। तो अभी देखो आप लोग को खाली बस क्या करना है, जितना भी मैं पढ़ाते जाऊंगा आप लोग को अपने टेक्स्ट बुक को साथ में रखना है और क्लियर इसको देख के प्रैक्टिस करना है। तो देखो आप लोग को क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है पढ़ के बताता हूँ। शो द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन। एक हम लोग को क्या करना, नंबर लाइन बनाना, उस पर क्या करना, शो करना है। ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। आप लोग को उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए, मीन्स क्वेश्चन जो आप लोग को दिए हैं, तो 4 क्वेश्चन है, वे हर एक के लिए आप लोग को सेपरेट नंबर लाइन बनाकर उस पर आपको क्या करना है, शो करना है। मैं आप लोग को पहला बता देता हूँ। फर्स्ट हम लोग को क्या दिया, 3/5 एंड सेकंड क्या दिया है, 5/2 और थर्ड हम लोग को क्या दिया, -3/2।
यही हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। तो आपको इसको क्या करना, नंबर लाइन पे मैं आप लोग को एक बता दूंगा, ऐसे दो करा दूंगा, आप लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखो फर्स्ट है हम लोग का, देखो फटाक से मैं करता हूँ, एक हम लोग को क्या कर लेने का, नंबर लाइन बना लेने का। इसके से आप लोग एक नंबर लाइन बना लिए, एक बीच में सेंटर में 0 ले लेने का। आप लोग को एनी टाइम पता है हम लोग का राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, मींस माइनस। तो आप लोग का इस साइड प्लस में आएगा, इस साइड माइनस में आएगा। अभी देखो हम लोग को नीचे देखना है, सॉरी यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 2 रहेगा। हम लोग को क्या है, नीचे देखना, 2 है 3 है, कितना है नीचे हम लोग को सबसे पहले देखना है, हम लोग को नीचे कितना है, 2 है। तो हम लोग को क्या करने का, 1 2 2 पे 1 ले लेने का। अपने से लेने का है कि ऐसा भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग का रहेगा जो डिस्टेंस लोग है सबके लिए एक रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके लिए इतना इसके लिए ज्यादा नहीं, जितना है सबके लिए एक ही रहना चाहिए। अभी मैं ले लिया यहाँ पर 1, फिर 2 3 4, मैं कहां तक ले लिया, 4। अभी यहां तक 4 तक ले लिया, इधर कैसे लूंगा, -1 1 2 पे -1 1 2 पे -2 1 2 -3 1 2 -4। और ये भी नहीं है कि यहाँ तक 4 लिया तो इसमें भी हमको 4 लेना है, ऐसा कोई बात नहीं। तो आपको क्या है, नंबर लाइन एक ड्रॉ करना है सेपरेट, खाली क्या करना है, देखना नीचे कितना है, 2 है, तो 0 को छोड़ के 1 2 2 पे फर्स्ट, फिर उसको छोड़ के 1 2 पे सेकंड, फिर उसको एक छोड़ के फिर थर्ड, फिर एक छोड़ के फोर्थ। ऐसा हम लोग को पॉजिटिव के इधर भी और नेगेटिव के इधर दोनों तरफ बनाने का। फिर देखो 3/2 कहाँ पर है, तो पॉजिटिव में है, तो 0 को छोड़ो, 1 2 3, कौन से डॉट पे है, 3 डॉट पे आया, करके क्या है 3/2, बस ये हम लोग का हो गया। अभी ऐसे 5/2, तो 0 है, 0 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा, 5/2 आ गया हम लोग का। फिर उसके बाद हम लोग का क्या, -3/2 है, -3/2 कहां पर आएगा, अभी माइनस इस तरफ आएगा, 0 को छोड़ दो, 1 2 3, कितना है, 3 पे आएगा, तो आप क्या लिखो, -3/2। तो आप लोग का क्या हुआ, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। मैं आप लोग को क्लियर, देखो एकदम खाली हम लोग को नंबर लाइन शो करना, और नंबर लाइन शो एकदम सिंपल सा है। हम लोग को क्या, जितना नीचे दिया रहता है उतने पॉइंट पे हम लोग को क्या करना रहता है, नंबर बनाना पड़ता है, और उसी हिसाब से हम लोग को क्या करना रहता है, शो करना रहता है। आप लोग को पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आ रहेगा, इस हिसाब से हम लोग को सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला, जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आप लोग को सेम है। तो इसके लिए मैं अभी देखो फर्स्ट हो गया, इस हिसाब से आप लोग को सेकंड करा देता हूं, सेम सब कुछ है, लेकिन बट अभी आप लोग को मैं करा देता हूँ कि हम लोग को सेकंड वाला कितना दे, 7/5, हम लोग को कितना, -2/5, और कितना दिया, -4/5, ये दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, फटाक से अपने क्या करना है, नंबर लाइन शो करना है, और बीच में क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। अब देखो सबके नीचे कितना 5 है, 1 2 3 4 5, 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 5, 5 पे क्या होगा, 2 होगा, बस 1 2 3 4 5, -1 1 2 3 4 5, -2 हो गया। अभी ये आप लोग, मैं अपने हिसाब से ले ले रहा हूं, बट आप स्केल से जितना यूनिट इधर का रहेगा उतना इतना, मतलब सेम लोगे तो क्लियर होगा। तो अभी देखो कितना है, फर्स्ट वाला हम लोग का बन गया। अभी 7/5 है, मीन्स 7 कहाँ है, पॉजिटिव में है, तो 0 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आएगा, कितना आएगा, 7/5, होगा क्लियर। अभी हम लोग को क्या, -2/5 करना, -2 कहाँ आएगा, 0 के इस साइड, 1 2 यहीं पर है, हो गया। अभी हम लोग का -4, 0 को छोड़ दो, 1 2 3 4, -4/5, ये हम लोग का क्लियर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोग को क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अभी आप लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या, -5/8 एंड क्वेश्चन 11/8, ये हम लोग को दिया है। तो अब इसको देखो एक नंबर लाइन फटाक से बनाने का, बना लिए, बीच में सेंटर बना 0। अभी पॉजिटिव में हम लोग को देखो नीचे कितना 8 है, तो हम लोग को कितना लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे हम लोग का 1 हो जाता है। अभी देखो थोड़ा लंबा लाइन बनाना पड़ेगा, यहां ले लिया मैं, 1 2 3 4 5 6
7 8 पे हम लोग का क्या होगा 2 हो गया। अभी इधर भी हम लोग को लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें -2 हो गया। हम लोग का -1 और -2 हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, देखो हम लोग को -5 करना है। कहाँ करना है -5? तो -5 इस साइड आएगा, 0 को छोड़ दो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 5 यहीं पर आ जाएगा। आ गया तो हम लोग को कितना -5/8 हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है 11, तो 11 पॉजिटिव में प्लस में तो मीन 0 को साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपॉन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन दूसरा। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। अभी देखो इसमें 8 तक था, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपने से करोगे, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। इसके लिए मैं आप लोग को क्वेश्चन फर्स्ट में 4 एग्जाम्पल दिया था जिसमें 3 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को खुद से करना है, तो हम लोग का क्या हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इसको रब कर देता हूं। अभी देखो इसी हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड इससे भी इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, ऑब्जर्व द, लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम लोग को क्या दिया, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। हम लोग को एक क्या बनाया, नंबर लाइन बना कर दिया, उसको ऑब्जर्व करना एंड हम लोग को 3 क्वेश्चन दिया, उसका आंसर लिखना। तो मैं आप लोग को पहले क्या बनाता हूं, नंबर लाइन बना देता हूं, उसके बाद हम लोग का जो भी रहेगा उसका आंसर लिख देंगे। अभी देखो एक बीच में सेंटर है 0, यहां ले लिया। अब उसके बाद हम लोग को कितने का गैप दिया 1 2 3 4 का, मीन्स 1 2 3 4 का 1 ऐसा 3 तक गया 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 और क्या क्या, हाँ एक और डॉट बना है जो आपके बुक में बना है। और फिर इसमें 1 2 3 4 पे -1 1 2 3 4 पे -2 1 2 3 4 पे -3 और एक ऐसा बन गया। हो गया हम लोग का। इतना होने के बाद अब हम लोग को ऊपर नाम दिया है 3 पे क्या दिया है ए, यहां पर ए बना है, फिर एक डॉट छोड़ के उसके बाद हम लोग को क्या दिया बी, फिर उसके बाद हम लोग को क्या दिया है 1 के बाद -1 के बाद देखोगे पहले हम लोग को क्या है एक डॉट छोड़ के उसके बाद वाले पे हम लोग को क्या लिखा है ई लिखा है। क्या लिखा है इस पे -1 है, उसके एक डॉट छोड़ के उसके बाद हम लोग को फिर 0 है, फिर एफ कहां पर है 1 पे एफ है, और हम लोग का क्या है सी कहां है 2 से एक पहले पे क्या है सी है, और उसके बाद हम लोग का डी कहां पर है 2 के एक छोड़ के इसको छोड़ के उसके बाद हम लोग का क्या है डी है। तो हम लोग का यही हम लोग को बना है। अभी इतना आप लोग को क्या है क्वेश्चन आप लोग को बना है। देखो आप लोग का क्लियर जो भी दिया आप लोग का टेक्स्ट बुक में बना हुआ, मैं आप लोग को इसका आंसर समझाने के लिए बार बार टेक्स्ट बुक में देखूंगा तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं इधर बना दिया। अभी देखो हम लोग को क्या है 3 के यहाँ पर 1 बी ई एफ सी डी और 3 -2 -1 और 0 1 2 3 दिया है। तो अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन फर्स्ट जो भी है उसका आंसर रहेगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपका क्या लिखा है विच नंबर इज इंडिकेट बाय पॉइंट बी, कौन सा नंबर इंडिकेट करता है, इंडिकेट करना मतलब दिखाना दर्शाना, तो कौन सा नंबर इंडिकेट करता है बाय पॉइंट बी, तो पॉइंट बी कहां पर है यहाँ पर, तो कौन से नंबर को इंडिकेट करता है पॉइंट बी, तो हम लोग को 0 से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अब नीचे कितना आएगा 0 को छोड़ो 1 2 3 4 4 पे 1 बन रहा है, मींस नीचे कितना आएगा 4। इसको अगर आप इतना रहने दोगे तो भी क्लियर है, अगर आप काटना चाहो कैंसिल आउट करना चाहो तो कर दो, दोनों कौन से टेबल में करता है 2 के 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 मींस -5/2। बट अगर आपके बुक में टेक्स्ट बुक में इतना ही आंसर दिया है तो आप इतना ही करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर कैंसिल आउट होता है तो आप कैंसिल कर देना, तो अपने को पता चल गया बस आंसर में क्वेश्चन लिख के आपको आंसर यही लिखना है। तो आपको क्लियर हो गया रहेगा। आपको क्या करना है 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 10 पे गिनना है, बी कितने पे 10 पे 10 काउंट कर लिया, और 0 को छोड़ो 1 2 3 4 कितने पे आ रहे हैं 1 4 पे आ रहे हैं, मींस नीचे कितना आएगा 4 आएगा, तो दोनों कैंसिल होता है, एक नंबर से काट दिया तो हम लोग का हो गया। अभी ऐसे हम लोग को सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में बोलता है विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 3 अपॉन क्या दिया 1 3/4
ऐसे हम लोग को लिख के दिया है और बोलता है कौन से इंडिकेट, हम लोग को पॉइंट कौन सा इंडिकेट करता है, मतलब इसको सॉल्व करो बताओ मेरे को पॉइंट कौन सा इंडिकेट करता है। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे आपको पता है, 4 1 जा 4 और 4 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, यही होगा। 4 का इंटू 1 में करते हैं तो 4 1 जा 4 और 3 को ऐड करके 7। आपको इधर भी करके मैं क्लियर बता देता हूं, इसे 4 का इंटू 1 में करो जितना आएगा प्लस करो 3/4 इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 3/4 इक्वल टू 7/4। ये आ गया हम लोग को क्लियर। हम लोग को इसको सॉल्व किया तो हम लोग को पता चल जाता है 7/4 हम लोग को लाना है। अब प्लस में है तो 7/4 कौन से पॉइंट को इंडिकेट करता है, तो अभी देखो 7/4 हम लोग को लाना है तो जीरो को छोड़ो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो कौन सा आ रहा है सी आ रहा है। तो हम लोग को डायरेक्ट आंसर में लिखना है, क्या लिखना है पॉइंट, आंसर में क्या लिखना है हम लोग को पॉइंट सी, बस हम लोग को क्या लिखना है पॉइंट सी। बस ये हम लोग का क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी है, तो आप लोग को खाली देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट, हम लोग को कुछ स्टेटमेंट दिया है, द पॉइंट डी डोनेट द नंबर 5.2 डी हम लोग को डोनेट करता है 5.2 को, तो इज ट्रू और फॉल्स, तो क्या सही है कि गलत है। तो हम लोग को डी क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है 5.2 को, सही है गलत तो पहले हम लोग देख लेते हैं। डी कहां पर है, यहां पर है तो काउंट करो, जीरो को छोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पर है 10, बट हम लोग को नीचे कितने का 4, ए आना चाहिए बट हम लोग का 5.2 आ रहा है सही है कि नहीं। तो इसको देखो मैं अभी बताया था कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिल करो 2 के टेबल में 2 5 जा 10 2 2 जा 4 मींस हम लोग का सही तो है। तो हम लोग को आंसर में बस क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को आंसर में क्या लिखना है, हम लोग का क्या है ट्रू है, हम लोग को बस क्या लिखना है ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके लिए आज हम लोग का जो भी है लेक्चर 1 में हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.1 आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए आप इसको जितनी बार हो सकता है प्रैक्टिस करो और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग का प्रैक्टिस सेट 2.1.2 क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आज के लिए इतना, इसको कर लो।